अच्छा, आज की इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं कल की वीडियो में पर्यायवाची कराई थी और आज मैं आपको विलोम कराने चल रही हूँ। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो में विलोम कराया है, तो कुछ शब्द हो सकता है कि इसमें रिपीट हो जाएँ, दोबारा से आ जाएँ, परंतु कोशिश यही रहेगी मेरी कि मैं नए शब्दों को लिखाऊँ, लेकिन पुराने वीडियो में क्या लिखवाया है इतना याद रखना संभव नहीं, इसलिए कुछ चीज़ें रिपीट हो जाती हैं। तो मैं शुरू करती हूँ, आप भी मेरे साथ शुरू हो जाइए। चलिए। अडिग, डावाडोल, अभी, कभी, अव्यय, निरव्यय, अंतः, ब्रह्म, अपार, परिमित, अपार, परिमित, अबेर, सबेर, अगर, मगर, अद्भुत, साधारण, अद्भुत, साधारण, अतीत, वर्तमान या भविष्य, भविष्य भी लिख सकते हैं। अदेह, सदेह, असार, संसार, अर्जन, विसर्जन, अर्जन, विसर्जन, अर्पण, सर्पण, आधा, पूरा,
इष्ट अनिष्ट। उऋण ऋणी। उऋण ऋणी। उपमेय अनुपमेय। अनुपमेय, अनुपम भी इसको कह सकते हैं। उल्लेख अनुल्लेख। ओछा उदार। कर्षण विकर्षण। आकर्षण विकर्षण भी होता है। खेचर भूचर। खेचर भूचर या जलचर। भूचर या जलचर भी कह सकते हैं। जल में चलने वाला, धरती पे चलने वाला। ग्राह्य अग्राह्य। ग्राह्य मतलब होता है ग्रहण करने वाला। अग्राह्य का मतलब होता है जिसे ग्रहण न किया जा सके। जपा अजपा। दहन शमन। दंभी निर्दम्भ। दुर्बोध सुबोध। दुर्बोध सुबोध। द्वैत अद्वैत। द्वैत अद्वैत। चलिए इतना लिखिए, मैं किनारे होती हूँ।
इसको उतारिए। संभवतः आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या उतार चुके होंगे। मैं इसको रब करूंगी, उसके बाद आगे की चीज लिखूंगी। तो इसको रब करती हूँ। धन्य, धिक्कार, दूधिया, मटमैला, फिर धन्य, धिक्कार, ध्वस्त, सुरक्षित, ध्वस्त, सुरक्षित, निर्मल, मलिन। ये संभवतः मुझे लग रहा लिखाया था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। कुछ शब्द तो ऐसे आ ही जाएंगे जो लिखाया हुआ हो, क्योंकि किसी भी वीडियो की उतनी सारी चीजों को याद रखना संभव नहीं है। नवल, पुरातन। नवल मतलब नया होता है, तो पुराना की जगह पुरातन कर सकते हैं इसको, क्योंकि जैसा शब्द होता है उसी तरह का विलोम लिखना पड़ता है जो वहां उचित लगे। निपूती, सपूती, प्रवृत्ति, निवृत्ति, प्रवृत्ति, निवृत्ति, परकीय, स्वकीय, पदस्थ, अपदस्थ, पदावनत, पदोन्नत, पदावनत, पदोन्नत, पद से नीचे गिरना, पद से ऊपर उठाना, यानी प्रमोशन। प्रकट, विलुप्त भी हो सकता है। प्रच्छन्न, अप्रकट, अप्रकट। पांच,
पचने योग्य अपाच्य, पचने योग्य जो न हो, अपाच्य। बहुधा एकदा, बहुधा एकदा। भक्ष्य अभक्ष्य, खाने योग्य अखाने योग्य, अखाद्य जिसको कहते हैं, अभक्ष्य। मिलन विरह, मिलन विरह। मूक वाचाल, याचक दाता, यति गति, रव नीरव, रत विरत, रुदन ह्रास, रुदन का हास, रोना हंसना, लौह अलौह, अलौह, वजह बेवजह, वैधानिक अवैधानिक, विकल्प अविकल्प, व्यष्टि समष्टि, व्यष्टि समष्टि, सृजन संहार। बहुत सोचना पड़ रहा है कि पता नहीं कौन सा मैंने लिखवाया है,
कौन सा नहीं लिखवाया है ये सोचकर, तो उसमें थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगेगा। शीतकार चीतकार, सुधाम कुधाम, सुधाम। कोशिश कर रही हूँ किसी बोर्ड में अट जाए तो मिटाऊं ना, ताकि आपका स्क्रीनशॉट एक जगह आए। एक जगह स्क्रीनशॉट रहने से आपको पढ़ने में आसानी होगी, मेरा विचार यही रहता है। लेकिन मुझे भी सोचना पड़ता है कि हरता करता, हरता करता, हेतु अहेतु, हे स्तुत्य, हर्ष दीर्घ, ये तो शायद मैंने लिखवाया था, फिर भी लिखवा दे रही हूँ। मुझे याद नहीं है कि मैंने लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था। स्थूल काय सूक्ष्म काय, स्थूल सूक्ष्म। अब उसमें काय लगा रहेगा तो काय जोड़ दीजिएगा। स्थूल काय सूक्ष्म काय, स्थूल का सूक्ष्म होता है वैसे। स्थापित विस्थापित, स्थापित विस्थापित, हर्ष का विषाद आपको पता होगा। हाव का भाव, हाव का भाव। तो बहुत सारे शब्द हो गए, एक और कोई लिखा दूं सोच रही हूँ। मुझे लग रहा है मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की है, फिर भी एकार्थ लिखा दूं, पता नहीं, मुझे लिखे याद नहीं आ रहा। अनेकार्थ क्या लिखाया है। फिर भी मेरी कोशिश तो यही है कि मैं लिखे वाले शब्द ना लिखाई हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ शब्द ऐसे भी होंगे जो आ गए होंगे, तो उम्मीद है कि आप उसको दोहराएंगे। लेकिन आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं किनारे हट रही हूँ। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि विलोम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द का उल्टा अर्थ देते हैं, परंतु आपको इन शब्दों को रटने से नहीं आएगा। आप इनको कभी भी खाली समय में बैठकर इनका अध्ययन करिए। कभी स्क्रीनशॉट लिया है, उलट करके उसको पढ़ डालिए। पढ़ने से ही ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। आपको कहीं से इसे रटने की आवश्यकता नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। और मेरा प्रयास जो था वो ये था कि अधिकतर शब्द इकट्ठे किए जा सकें, तो मैंने उसकी कोशिश की है। कहाँ तक सफल हूँ ये
आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास यही है कि आपको तमाम पुस्तकों की आवश्यकता ना पड़े, किसी एक जगह पर ही सारी चीज़ें मिल जाएं। ऐसे करके आप इन्हें अपनी कॉपियों पे अगर उतार लेंगे तो सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप उसे रट सकते हैं, पढ़ सकते हैं, खाली समय में कभी भी बैठे लेटे दोहरा सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा, मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप इसका, मैं फिर से हट जाती हूँ, उम्मीद है आपने ले लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं लिया वो ले लें। तो मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो आज इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।